जन आशीर्वाद यात्रा पर तो मोदी सरकार के कई मंत्री निकले, लेकिन जो सफलता नारायण राणे को मिली वह दूसरे किसी मंत्री को नहीं मिली। अब तक महाराष्ट्र के घर घर में पहचाने जाने वाले राणे ने ऐसा कर दिया कि अब उनकी पहचान पूरे देश में होने लगी। बीजेपी के लिए जैसे वो एक रॉक स्टार बन गए हैं और 12वीं पास उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान देकर छा गए। हालांकि इस बयान के बाद उद्धव ठाकरे ने उन्हें गिरफ्तार करवा लिया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उनकी जमानत भी हो गई। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल सा ला देने वाले राणे ने अब इस पूरे मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा, जैसे डकैतों को गिरफ्तार करते हैं वैसे मुझे किया गया। दादागिरी मत करो, मैं एक एक करके सभी मामले बाहर लाऊंगा। राणे ने किसी का नाम न लेते हुए हमला किया कि अपनी भाभी पर एसिड फेंकने के लिए किसने कहा था। सुशांत राजपूत और दिशा सालियान की मौत से जुड़ा केस अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें रचनात्मक काम करना है, घर में बैठकर काम नहीं करना है। उन्होंने आगे कहा कि पुराने मामले खोदे जाएंगे तो मैं चुप नहीं रहूंगा। अभी मेरी आवाज खराब है, ठीक हो जाएगी तो जोर से भी कहूंगा। और इस पूरे मामले पर शिवसेना के सांसद विनायक राउत ने कहा कि नारायण राणे की जन यात्रा आशीर्वाद लेने के लिए नहीं, शिवसेना को चिढ़ाने के लिए है। जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तब राणे की कुंडली होने की बात कही गई थी, वही कुंडली हमारे पास भी है। इस मामले पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि नारायण राणे वाला मामला अब खत्म हो चुका है। जो कार्रवाई हुई वह नियमों के आधार पर हुई। राउत ने ये भी कहा कि सालों बाद उद्धव ठाकरे के चप्पल वाला बयान याद आ रहा है। वो कब और क्यों दिया गया वह भी तो देखो। हमारे यहाँ आंख के डॉक्टर हैं, आपका इलाज करवाया जाएगा। गौरतलब है कि नारायण राणे के थप्पड़ वाले विवाद के बीच पिछले दिनों उद्धव ठाकरे का 2018 का एक विवादित बयान सामने आया था। उद्धव ने सीएम योगी को चप्पल से पीटने की विवादित बात कही थी। अब इसी बात को नारायण राणे के थप्पड़ वाले कमेंट से जोड़कर कुछ लोग उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब नारायण राणे पर कार्रवाई हो सकती है तो उद्धव ठाकरे पर क्यों नहीं। 9 जून को बहुमंजिला इमारत से गिरकर दिशा सालियान की मौत हुई थी और 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर आई थी। उस समय नारायण राणे और नितेश राणे ने कहा था कि कोई पुलिस पर दबाव डाले बिना दोनों केसेस की निष्पक्ष जांच करवाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।